बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ईसाई लड़के की कहानी जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। सवाल करने के बाद जवाब सुना और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का लपकता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ा और डॉक्टर जाकिर नाइक को गले लगा लिया। और जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस पर क्या किया हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से मुल्क बदर किए 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस दौरान मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं और वहीं पर तबलीग और दावा का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत से ममालिक से इज्तिमात के लिए पेशकश होती रहती है। यही वजह थी कि उन्हें जब इंडोनेशिया से बुलाया गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया गए और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की और वही क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि वो भारत में रखा करते थे वो इंडोनेशिया में भी रखा गया। हम आपके लिए इंडोनेशियन ज़बान में होने वाली गुफ्तगू और उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए अंग्रेज़ी ज़बान का उर्दू तर्जुमा लाए हैं ताकि आप जान सकें कि इस दौरान गुफ्तगू क्या हुई। दोस्तों, याद रखिए आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दिल अंदर से कैसा है और ये लड़का अचानक से भागकर स्टेज की जानिब क्यों गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को गले क्यों लगा लिया था, हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे और इनकी गुफ्तगू भी बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा, हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस लड़के ने माइक पर आकर कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, शाम बखैर, मैं एक ईसाई हूँ, मेरा नाम एंथनी है। ये कहने के बाद इस लड़के ने कहा कि मगर मुझे नमाज पढ़ना आती है क्योंकि पहले मैं मुसलमान था और अब मैं ईसाई बन चुका हूँ। दरअसल ये शख्स अपना मजहब दीन इस्लाम छोड़कर ईसाई बन चुका था और आज ये डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा हुआ सवाल कर रहा था। इस लड़के ने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत की जानिब आने की वजह भी बताई थी। इसने कहा था कि मैं ये देखता हूँ कि आप लोग भी, मुसलमान भी यकीन रखते हैं और ईसाई भी ये बात मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले एक बार फिर से जलवागर होंगे और वो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, वो दोबारा लौटेंगे। तो जब वो दोबारा लौटेंगे तो आखिरी पैगंबर या आखिरी नबी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। इसीलिए मैंने उनको मानने के लिए, इस बात को देखते हुए मैंने ईसाइयत कबूल कर ली है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस लड़के का सवाल जहन को चुभने वाला और बहुत मुश्किल था क्योंकि इसने कह दिया था कि आखिरी नबी तो वो है जो सबसे आखिर में आए और मानने वाली भी ज़ात उसी नबी की होगी जो सबसे आखिर में आए। जैसे मुसलमान सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं और उन्हीं के अहकामात पर अमल करते हैं, लेकिन जब आखिर में सबसे आखिर में आने वाले नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है तो आखिरी नबी भी तो वही होंगे। इस लड़के के इस सवाल में वज़न था। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में माइक्रोफोन के सामने खड़े थे और उनके सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था और सबसे दिलचस्प मामला भी था क्योंकि ये लड़का पहले मुसलमान था मगर ये बदबख्त इस्लाम को छोड़कर अब ईसाई बन चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है, सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 158। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, यानी उन्हें जिंदा अपने पास उठाया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अपनी जानिब क्यों उठा लिया था। उसकी वजह यह है कि उनसे पहले जितने भी नबी पैगंबर आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी नबी और पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और बाद में आए, उन तमाम नबियों और पैगंबरों के बारे में ये दुनिया जानती और मानती थी कि वो नबी हैं, वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए पैगंबर हैं और वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक दुनिया भर में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थीं। उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया है, बल्कि उनकी तिबी मौत नहीं हुई। और उन गलत फहमियों में से एक बड़ी गलत फहमी ये थी कि लोग ये समझने लग गए थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। बहुत से लोग उन्हें उस वक्त में खुदा कहने लगे थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए अपने पास उठा लिया ताकि वो दुनिया जब आगे बढ़े कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएं और दुनिया भर के ईसाइयों को, जो कि उस वक्त के लिहाज से आज तादाद में बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे, उन सबको बताएंगे कि मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे मेरे खुदा ने उठा लिया था, मैं तो एक पैगंबर हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116 में फरमाता है, तर्जुमा,
ताकि वो उनको यानी ईसाइयों पर साबित कर सकें कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, मैं खुदा नहीं हूं, बस अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो तुम्हारा और मेरा रब है। दोस्तों, अपने सवाल में इस ईसाई लड़के ने, जो कि पहले मुसलमान था, इसने ये भी कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिर में आएंगे तो वही आखिरी पैगंबर होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा से दुनिया में ज़हूर पजीर होंगे, वो कतन पैगंबरी के दावे के साथ नहीं आएंगे। उस वक्त वो पैगंबर की हैसियत में नहीं आएंगे, बल्कि वो सिर्फ ये साबित करने आएंगे कि मैं खुदा नहीं था, मैं पैगंबर था, बस। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और ये बात कुरान पाक से वाज़ेह है। इसी तरह से मैं अब आपको बाइबल से भी समझा देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में कहा गया है, गॉस्पेल ऑफ जॉन्स चैप्टर नंबर 16 और उसमें हिस्सा नंबर 12 से लेकर 14 तक। तर्जुमा: मुझे तुमसे बहुत सी चीज़ें कहना है, मगर वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तुम सुन नहीं सकते। वो आएगा और वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह कहा कि यहाँ पर वो आएगा से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नहीं कहा कि मैं दोबारा आऊँगा तो मैं तुम लोगों को दोबारा से तबलीग या अल्लाह का पैगाम दूंगा। मैं तो सिर्फ ये साबित करने आऊँगा कि मैं खुदा नहीं था, वो भी ईसाइयों के लिए, ताकि उन्हें समझ आ जाए। दोस्तों, इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल करने वाले इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को इंतहाई तहम्मुल से सुना था और ऐसा लग रहा था कि वो वाकई सीखना चाह रहा है। मगर उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। इस लड़के को देखते हुए शायद डॉक्टर जाकिर नाइक ये भांप चुके थे कि ये लड़का आज भी इस्लाम की जानिब दोबारा लौट सकता है। इसे कुछ गलत फहमियाँ थीं और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब के जरिए ये लड़का शायद अब अपना माइंड बदल चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात भांप ली थी, इसीलिए उन्होंने उनसे ये सवाल किया, मेरे भाई क्या आप यकीन रखते हैं कि सिर्फ एक खुदा है? इस लड़के ने जवाब में हाँ कह दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगला सवाल किया कि आप यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर थे, खुदा नहीं थे? इस लड़के ने जवाब दिया जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा सवाल किया कि क्या आप यकीन रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी थे? लड़के ने जवाब में कहा जी हाँ। जो ही इस लड़के ने ये जवाब दिया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तो आप तो फिर मुसलमान हैं अगर आपके ये ख्यालात हैं। और इसी दौरान हॉल में लब्बैक और नारे तकबीर गूंजने लगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को कलमा पढ़ाया और उसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप ये मनाजिर देखिए जब ये लड़का कलमा पढ़ रहा था। एक शख्स जो इस्लाम छोड़ चुका था, ईसाइयत में चला गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़रिए एक बार फिर दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा था। वो मनाजिर आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को कलमा पढ़ाने के बाद उसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमाए। ये देखकर ये लड़का फूट फूट कर रोने लगा और अपने जज्बात पर काबू न रख सका। ये इस हद तक रोने लगा कि रोते रोते बैठने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने इसको सहारा दिया और थाम लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और वो वहाँ से रवाना होने लगे थे कि इस लड़के ने अचानक से कहा, डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक की हाँ का इंतज़ार कर रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी को ऐसे स्टेज पर बुला लिया हो, मगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक का दिल भी पिघल गया था। उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया, गले लगाया और फिर क्या होता है वो मनाजिर आप देखिए। इस मौके पर पूरे हॉल में नारे तकबीर गूंजता रहा। दोस्तों, यूं ये लड़का यहां से खुशी खुशी रवाना हुआ और इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमारा आज का आपसे सवाल ये है कि आपका कोई जानने वाला या फिर कभी आप खुद, कभी आपके जहन में ऐसे गंदे ख्यालात आए हैं कि आप दीन इस्लाम से अलग होकर कोई और मज़हब इख्तियार कर लें? कभी आपको ऐसा लगा हो कि दीन इस्लाम में कुछ चीज़ें गलत बताई गई हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए और उसके लिए जैसे ये लड़का इस्लाम छोड़कर ईसाई बन गया था, ऐसे ख्यालात आपके या आपके किसी जानने वाले के जहन में आए हों तो हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि आपने उन ख्यालात को दूर कैसे किया। हम ये समझते हैं, हम कदम टीम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाई है ताकि आप ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो कि ऐसे ख्यालात रखते हैं। आप खुद भी देखिए और दूसरे दोस्तों को भी दिखाइए।